नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले दिनों प्रवासी भारत सम्मान आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के करीब 27 लोगों को सम्मानित किया गया था। उसमें से एक बिहार के छपरा के रहने वाले अशोक तिवारी जी को भी इंदौर शहर में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पहले तो अशोक जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे? पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये पुरस्कार मुझे व्यवसाय के क्षेत्र में मिला है। मैं पिछले 20 वर्षों से भारत के पड़ोसी मुल्क उज़्बेकिस्तान में अपना दवा कारोबार कर रहा हूं। उसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान में रह रहे सारे भारतीय समुदाय का मैं प्रतिनिधित्व भी करता हूं। मैं भारतीय समुदाय का अध्यक्ष भी हूं। तो अपने व्यवसाय के साथ साथ मेरा एक कर्तव्य ये भी बनता है कि वहाँ रह रहे सारे भारतीयों को कैसे मैं एक प्लेटफॉर्म पर लाऊं, उनको एकजुट करूं। और इस जो संस्था है जो सामाजिक तौर पे वहाँ बनाई गई है, उसका नाम है इंडिया क्लब ताशकंद। इंडिया क्लब ताशकंद का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के बीच ऐसे जो भी कार्यक्रम मनाए जाते हैं भारत में, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गणेश उत्सव हो, ईद हो, उसको उज़्बेकिस्तान में इसी जोश और जुनून से मनाने का जो भारत में रहते हुए भारतवासी मनाते हैं। तो मैं अपने इंडिया क्लब ताशकंद के माध्यम से वहाँ के भारतीयों को हर साल होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव इस प्रकार से आयोजित करता हूं कि वहाँ रह रहे सारे भारतीयों ये कभी महसूस नहीं करते हैं कि मैं भारत से दूर रह के मैं ये पर्व नहीं मनाया। तो इंडिया क्लब ताशकंद का पहला उद्देश्य वहाँ भारतीयों को इंडिया के सारे सांस्कृतिक रिवाजों से जोड़ कर रखना है। दूसरा सबसे बड़ा काम इंडिया क्लब ताशकंद का कोविड के दौरान रहा, जिसके लिए मैं अपना साइटेशन प्रशस्ति पत्र पढ़ रहा था। इसमें बताया गया है कि कोविड के दौरान मेरी अध्यक्षता में जो मदद मिली है उज़्बेकिस्तान से भारत को, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। हम लोगों ने जहाँ केवल 3000 इंडियन रहते हैं, 3000 भारतीय रहते हैं, हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर पूरी की पूरी जहाज़ भर के भारत सरकार को हम लोगों ने दी है। और सबसे मुझे खुशी की बात ये हो रही है कि मैंने पूरी एक जहाज़ ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर दवा बिहार फाउंडेशन को पहुंचाया मैं। अच्छा। बिहार फाउंडेशन के उस समय जो अफसर थे श्री सुशील जी थे, वो मेरे कांटेक्ट में थे। और एज ए बिहार के होने वाले, एज ए बिहारी, बिहार का एक ज़िला है सारण, उसके अंतर्गत एक छोटा सा शहर है मशरक, उसके पश्चिम में गांव है पकड़ी। वहाँ से मैं पैदा लिया, बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, सब चीज़ किया। और एक मेरी मन की इच्छा थी कि ठीक है, मैं भारत, पूरा देश अपना ही है, हम लोग बाहर आते हैं तो हम लोग भारतीय पहले, उसके बाद जब बाहर आते हैं, जब भारत आते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं, हम लोग बिहार से भी हैं। भारत में कहाँ से हैं? तो बिहार से हैं। तो मेरी इच्छा थी कि कोविड में जैसे पूरी एक लहर आया था, दूसरा लहर जो बहुत ही भयंकारी था, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो मैंने वहाँ के जो मिशन है, एम्बेसी है, उनसे मैं आग्रह किया कि मेरा मन है कि मेरी सहायता बिहार में पहुँचे। तो जो हम लोग के एम्बेसी है, मिशन के लोग हैं, कहा कि ठीक है, जो आपकी इच्छा, हम लोग के लिए सब लोग बराबर हैं, चाहे दिल्ली वासी हों चाहे कहीं के वासी हों। तो मेरी पूरी सहायता राशि, और उसमें ये भी बताऊंगा, आज मेरे गांव में जो हॉस्पिटल है, जो गांव के डॉक्टर चलाते हैं, उनके पास भी मेरा दिया हुआ ऑक्सीजन दान किया हुआ दान किया, उसमें सब लोगों का सहयोग था। आज उनके क्लिनिक में काम कर रहा है, लोग उसका
फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग उससे जीवित हो रहे हैं, जिनको थोड़ी भी सांस की तकलीफ होती है। आज ठंड में कुछ डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपका ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका सिलेंडर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस एज ए बिहारी मुझे बहुत गर्व हो रही है कि मैंने कोविड के दौरान हज़ारों लोगों की संख्या में उनकी को जीवन देने में एक मददगार साबित हुआ, कहीं ना कहीं छोटे तौर पे। तो इसको भी सरकार अपने जहन में रखी। दूसरा जो अवार्ड का एक बहुत अच्छा पहलू रहा, मैं उज़्बेकिस्तान में आज से 20 साल पहले गया था, व्यवसाय करने के लिए गया था। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई मास्को से ख़त्म किया, लेकिन कारोबार मैंने उज़्बेकिस्तान में आज से 20 साल पहले शुरू किया। और जब मैं कारोबार शुरू किया, उज़्बेकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, वहाँ की आर्थिक जो हालात थे पूरे बंद थे। मीन्स आपकी जो इकोनॉमिकली क्लोज कंट्री माना जाता था उज़्बेकिस्तान को, जहाँ से कोई भारतीय कारोबार नहीं करता था। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखा कि उस समय मैं उज़्बेकिस्तान से भारत की व्यवसाय बढ़ाया, जिस समय वहाँ कोई नहीं था, जहाँ की वहाँ की आर्थिक पूरा ब्लॉकेज था, कंट्री के अंदर पूरा ब्लॉकेट बना हुआ था, दुनिया की कोई कारोबारी वहाँ नहीं जाते थे। उस समय जाकर भारत का बिजनेस में बहुत ऊंची लेवल पर ले गया। आज जो मैंने शुरुआत की है, आज इंडिया की 453 कंपनियां वहाँ काम कर रही है, 500 कंपनियां काम करना शुरू कर दी। इसको देखते हुए सरकार ने मुझे इस पुरस्कार के लिए चयनित किया कि इतनी दुर्लभ कठिन स्थिति में भी 20 साल पहले जाकर, और आज भारत का वहाँ से कारोबार बिलियंस ऑफ डॉलर में हो गया है। जी, आप फार्मा कंपनी भी चलाते हैं, कैसे व्यापार करते हुए एक सामाजिक संगठन भी के मुखिया भी हैं, कैसे लोगों तक मदद पहुंचाते हैं? और ख़ास तक आपने बात की बिहार फाउंडेशन की, जो कि बिहारियों को भी मदद लगातार पहुंचाने का आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जब यहाँ से आज से 20 साल पहले बिजनेस करने की सोचा था, तो मैं उज़्बेकिस्तान गया और मेरा उद्देश्य था कि ऐसा कुछ कारोबार करूँ। कारोबार दुनिया में बहुत है, हर लोग किसी ना किसी तरह से अपना कारोबार करते हैं, अपना अपना पैसा कमाते हैं। भगवान करे सब लोग ऐसे ही हैं, लेकिन मेरा था कि ऐसा कोई काम करूँ जिससे मुझे लोगों से धन्यवाद मिले। तो काम एक ही मुझे नज़र आया कि अगर मैं दवा में जाता हूँ तो वहाँ से थोड़ी मैं अपनी रोजी रोटी भी कमाऊँगा, और मैं दवा उच्च कोटि की बनाऊँगा, जिससे मेरी दवा खाने के बाद, दवा लेने के बाद स्वास्थ्य लाभ भी पाएँ, तंदुरुस्त हों। और अगर आपकी दवा से कोई तंदुरुस्त होता है, ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो वो आपको आशीर्वाद देता है। और मुझे लगता है ये पुरस्कार, ये उनके आशीर्वाद का ही एक दिन है। मैंने कितने लोगों को, जिनके देखिए पैसे वाली दवा, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, उनकी दवा नहीं होती है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा वहाँ कैंप लगाया, दान शिविर लगाया। उस दान शिविर में जितने अनाथ आश्रम के बच्चे हैं, जितने वृद्धाश्रम के लोग हैं, सबको जो जो दवाइयों की ज़रूरत थी, जो जो सामान की ज़रूरत थी, मैंने सब उनको पूरा किया। और इसमें वहाँ रह रहे सारे भारतीय समुदाय के लोगों ने मेरा मदद किया। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि उज़्बेकिस्तान में भी मैंने अपना दवा बनाने का कारखाना डाल दिया है, जिससे उज़्बेक भाइयों को, बहनों को वहाँ पे बहुत उच्च कोटि की दवा बहुत अच्छे मूल्य पर वहाँ के मार्केट में उपलब्ध हो रही है। और इसके लिए वहाँ की सरकार मुझे इसके पहले भी धन्यवाद पत्र मुझे दे चुकी है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में भगवान करे ऐसे हो, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, सूचना मुझे मिली है कि सरकार वहाँ भी मुझे पुरस्कृत करने जा रही है मेरे अच्छे कामों के लिए। एक सवाल है कि आप खासकर बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाते हुए, खासकर अपने जिस क्षेत्र में है उस तरह आगे बढ़ सके वो लोग? देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आप चाहते हैं कि एक काम करने के बाद ये काम कर दूँ, नहीं होगा। दोनों को समानांतर चलाना पड़ेगा। पैरेलली यू हैव टू मूव ऑन द बोथ ट्रैक लाइक रेल। तो मैं यही कहूँगा नौजवानों खासकर, ज़िंदगी में कोई भी बड़ा अगर पुरस्कार हो, उपलब्धि हो, ये रात रात नहीं आता है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ, अगर आदमी अच्छी नियत और ईमानदारी से काम करता रहे तो फल ज़रूर मिलेगा, जल्दी नहीं लेकिन ज़रूर मिलेगा। यही मैं नौजवानों को बताऊँ, और इसलिए अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह है अशोक तिवारी जी, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।